हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द 9th सीरीज़ ऑफ यमुना माता जी। और यमुना माता जी की स्टोरी। अब यमुना माता जी जो है शिला प्रभुपाद के साथ इलाहाबाद आ गई हैं और ये कुंभ मेला का टाइम है और ये इनके लिए एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है। ये वेस्टर्नर्स इतनी ऑस्टेरिटीज़ नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, और यहाँ इंडिया में आके ये बस तपस्या कर रहे हैं। पर ये इतने दृढ़ हैं अपने गुरु महाराज को फॉलो करने में कि इनके सामने जो भी न्यू चीज़ आ रही है वो उसको वैसे के वैसे फॉलो करते जाते हैं। और अब ये आ गए हैं अर्ध कुंभ मेले में, और जो कि इलाहाबाद में हो रहा है। और शिला प्रभुपाद को लगता है कि ये एक परफेक्ट वेन्यू है जहाँ पे उनके वेस्टर्न स्टूडेंट्स को, जो वेस्टर्न डिसाइपल्स है, उनको लोगों से मिलवाया जाए, क्योंकि मेले में बहुत भीड़ होती है। और एक्चुअली महाकुंभ लगता है 12 साल में, और यहाँ पे 3 पवित्र नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। और कहा जाता है कि यदि यहाँ पे डिप किया जाए उस समय में, उस कॉन्स्टलेशन में, तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जन्म मृत्यु के सर्कल से बाहर हो जाते हैं। और ये जो था स्मॉल वर्जन था उस मेले का, जो 6 साल में हो रहा था। और ये जनवरी 1971 की बात है, जब शिला प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को यहाँ पे लेके आए। मेला कमेटी भी बहुत खुश थी। उन्होंने इस्कॉन वालों को ना बहुत गुड लोकेशन पे अपना टेंट लगाने की इजाज़त दी, और वो था एंट्रेंस गेट पे। और वहाँ पे सारे डिवोटीज़ ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से टेंट लगाया और सब ऑर्गेनाइज़ किया। इस्कॉन का जो पंडाल था वो सबसे ज़्यादा जो था ना अनोखा था, और इस्कॉन का जो वो पंडाल था सबसे ज़्यादा, जिसको कहते हैं, अच्छा था। और वहाँ पे बहुत ब्राइट कलर्ड के टेंट्स लगाए गए थे। वहाँ पे 3 टेंट लगाए गए थे। एक टेंट था शिला प्रभुपाद का, एक था मेन का, और एक विमेन का था। और एक छोटी सी किचन बनाई गई थी जहाँ डिवोटीज़ ने उसको बनाया था। वहाँ डिवोटीज़ को हर कार्य खुद करना पड़ता था। उन्हें अपनी खुद अग्नि बनानी होती थी, खुद अपनी वेजिटेबल्स लानी होती थी, उनको वॉश करना पड़ता था, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते थे। सब कुछ जो था उनको सब करना पड़ता था उस ठंडी बेजान भालू के ऊपर, जो सैंड की फ्लैट ज़मीन थी वहाँ पे। और डिवोटीज़ के लिए ना ये एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम नेकेड शिवाइट्स को देखा था, जो नंग बाबा होते हैं, और जो कि अपनी पूरी बॉडी के ऊपर क्रीमेटोरियम की, जो मुर्दा घर होता है जहाँ पे उनको जलाया, शमशान की जो है अग्नि, एशेस, शमशान की राख अपने शरीर पे लगाए हुए बैठे थे। मिस्टिक्स थे जो ऐसे मतलब जादू करते थे, हवा में उड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी बॉडी को हर जगह से पियर्स किया हुआ था, शार्प ऑब्जेक्ट से किया था। साधुस थे जो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ तिलक लगाए हुए थे, बॉडीली मार्किंग थी। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि बिजली तो थी ही नहीं उस कैंप में। ठीक है, वो आती थी, थोड़े टाइम के लिए आती थी और उसके बाद वो चली जाती थी। और सिचुएशन जो थी वो अनमेंशनेबल, मतलब ये लोग बता नहीं सकते थे, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत संपन्न देश से आए थे, तो इनके लिए एकदम ये अचंभे वाली बात थी। ठंडे पानी में उनको स्नान करना ही सुबह सुबह उठ के बहुत बड़ा चैलेंज था। और शिला प्रभुपाद का जो कैंप था वो 24 घंटे जो होता था वो किसी ना किसी से गार्डेड रहता था वहाँ पे शिला प्रभुपाद के कैंप में 24, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि ये लोग बहुत फेमस हो चुके थे, तो कई चोर उचक के पैसे के लालच में भी वहाँ पे आने का प्रयास कर सकते थे, इसलिए वहाँ पे 24 घंटे की एक तैनाती रहती थी, गार्ड रहता था। और माता जी क्या करती थी, यमुना माता जी जो थी वो हेमवती, मालती और कौशल्या, माद्री, ये सब ना इकट्ठे रह रहे थे। और ये क्या करते हैं, उनका जो टेंट था उसमें सिर्फ नीचे कुशा घास थी और उनका स्लीपिंग बैग होता था। उनको सब काम जो था गंगा मैया के जल से करना था, चाहे वो नहाना था या अपने आप को मतलब कपड़े धोने का काम था, या पानी जो जल था वो भी उनको गंगा जी के जल से ही सारा काम करना होता था। शिला प्रभुपाद जो थे अपने कैंप में अर्ध कुंभ मेले के बारे में बताते हैं। वो इस चीज़ के बारे में अपने वेस्टर्न डिवोटीज़ को बताते हैं कि कैसे जब भगवान ने कछुआ का अवतार लिया था तो और ओशियन को चर्न किया गया था, जब समुद्र मंथन लीला हुई थी तब क्या हुआ था, जब अमृत निकला था तो कुछ बूंदें जो थी वो यहाँ पे गिर गई थी। और कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं 6 या 12 साल में
जो प्लानिटरी सिस्टम ऐसा होता है, तो वो पूरा जो होता है जल का जग भर जाता है और फिर यहाँ पे वो बूंदें गिरी थी और गिर जाती हैं, और इसलिए ये बहुत ही ऑस्पिशियस जगह है जहाँ पे बात करने पे बहुत अच्छे फल मिलते हैं। दूसरा इस त्रिवेणी का था, यहाँ लॉर्ड राम और हनुमान जी भी यहाँ पे आए थे, मिले थे। और चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं, जिनके थ्रू ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट ने जोड़ लिया, वो चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण का मिश्रित अवतार हैं, उन्होंने रूप गोस्वामी को यहाँ पे डिवोशनल सर्विस की भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति के डिफरेंट लिम्स के बारे में, डिफरेंट अंगों के बारे में जो यहाँ पे बताया था। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ भी रहा करता था जब मैं गृहस्थ आश्रम में था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी मुझे इलाहाबाद में रूप गोस्वामी गौड़ीय मठ में 1932 में दीक्षा दी थी। और अब क्या है, शिला प्रभुपाद के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इलाहाबाद, और उनके डिसाइपल्स के लिए ये बहुत अच्छी जगह होती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हुई होती है। शिला प्रभुपाद जो कहते थे अपने डिवोटीज़ को, जो डिसाइपल्स को थे, वो कहते थे कि तुम 1:30 से 2:30 सुबह उठ जाया करो और तब जाके गंगा जी का स्नान करके मंगला आरती के लिए 4, 4:30 से लेके 4:45 तक पहुँच जाओ। और जहाँ इनका कैंप था, कम से कम आधे घंटे का वॉक होता था गंगा जी का, मतलब पास में नहीं था, उनको आधा घंटा चलना पड़ता था, फिर वो गंगा जी के तट पे पहुँचते थे, और फिर वहाँ से 15 मिनट का बोट राइड होता था वहाँ पे, जहाँ पे ये गंगा, जमुना और सरस्वती का जो कॉन्फ्लुएंस था, जहाँ पे ये तीनों नदियाँ मिल रही थी, तो जो बोट राइड होती थी, बोट वाला उनको वहाँ पे लेके जाता था जहाँ पे ये स्नान करते थे। सरस्वती जो थी वो नीचे से आ रही थी, है ना, और गंगा एक तरफ से और जमुना एक तरफ से। तो जमुना माता जी क्या करती थी, वो अपनी कौशल्या के साथ जाती थी, उनकी जो गुरु बहन थी उनके साथ जाती थी, और वहाँ पे गायत्री चैंट करती थी, पूरा गायत्री जो इनका था वो करती थी, ईशोपनिषद का पूरा गान करते थे, और बहुत अच्छा कीर्तन जपा होता था, और ऐसा लगता था कि जैसे ये मिडल ऑफ द नाइट, बिल्कुल अर्धरात्रि के बीच में ये सारा कार्य कर रहे थे। उनको कुछ भी नहीं दिख रहा होता था, बस सिर्फ मून की लाइट जो होती थी, जो पानी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी तपस्या थी, और शिला प्रभुपाद अपने सारे वेस्टर्न डिसाइपल्स को ये करने के लिए प्रोत्साहित करता था। तो एक दिन क्या होता है, एक मंगला आरती में, वैसे मंगला आरती जैसे ही ये लोग स्नान करके आते थे, तो मंगला आरती के लिए शिला प्रभुपाद के कैंप में ये लोग आ जाते थे। वहाँ 2 छोटे लाइट बल्ब्स जल रहे होते थे, और कुछ कैंडल्स जल रही होती थी ऑल्टर में, मतलब जहाँ पे भगवान विराजमान है उनके सिंहासन के पास जो है कुछ कैंडल्स जल रही होती थी। और फिर ये लोग क्या करते थे, गुरु अष्टकम गाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, यह सब हो रहा था, तभी शिला प्रभुपाद ने ना 6 गोस्वामीज की प्रेयर गानी शुरू कर दी। ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने 6 गोस्वामी को वहीं पे फील किया, क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी सॉन्ग बुक नहीं हुआ करती थी उस समय, और ये सब यंग थे। तो एकदम से गुरु अष्टकम के बीच में जब शिला प्रभुपाद ने 6 गोस्वामी की प्रेयर्स गाने शुरू कर दी, तो कोई उनका साथ नहीं दे पा रहा था, सिर्फ मृदंग और करताल बज रही थी, और सिर्फ जमुना माता जी थी जिन्होंने ये प्रेयर शिला प्रभुपाद से सीखी थी, और जमुना माता जी ने इसको अच्छे से मेमोराइज़ किया हुआ था, याद किया हुआ था। सब चुप थे, और वो शिला प्रभुपाद के साथ गा रही थी, और बाकी लोग सिर्फ करताल और मृदंग बजा रहे थे। और जमुना माता जी को इतना सूरियल एक्सपीरियंस लगा, एकदम ऐसे लगा कि जैसे उनकी आत्मा को छू लिया, और उनको ऐसे लगा कि वो बॉडी के बंधनों से बाहर आ गई हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था। और जब जैसे ही शिला प्रभुपाद ने ये सॉन्ग कंप्लीट किया, उसके उपरांत ही फिर से वो गुरु अष्टकम गाने लग गए। तो ये शिला प्रभुपाद के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, उन्होंने ये कार्य पहले भी किया हुआ था। एक बार जब ये लोग लंदन में कॉन्वी हॉल में थे, तो शिला प्रभुपाद को नारद मुनि की उपस्थिति फील हुई वहाँ पे, और उन्होंने नारद मुनि के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के बीच में गाना शुरू कर दिया। जब जमुना माता जी गा रही थी, तो शिला प्रभुपाद ने उनको काटते हुए नारद मुनि बजाए बिना गाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे उनको जो थी 6 गोस्वामी की प्रेजेंस फील हो रही थी, और उनके ही अभिनंदन में उन्होंने 6 गोस्वामी अष्टकम गाना शुरू कर दिया।
और यहाँ पे क्या था कि इस मेले के लिए ये इन लोगों के लिए बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये सब जो थे सिर्फ हरि नाम ही हरि नाम चलता था। ये लोग उठते हरि नाम से थे और सो भी जाते थे हरि नाम करते हुए, मतलब एवरीथिंग जो था हरि नाम था। हर चीज़ हर कार्य में इनका हरि नाम चलता था और हरि नाम होता था और श्रील प्रभुपाद का संग था। हालांकि यहाँ पे बहुत ठंड थी, फिर भी ये लोग इतने नज़दीक आ चुके थे श्रील प्रभुपाद के नगर संकीर्तन में पार्ट लेने में, तो इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस की, कृष्ण भावामृत की इतनी वार्मथ मिलती थी। ना कि सिर्फ हरि नाम ने इनके हृदय को पिघलाया था, बट उसको सुनने मात्र से ही इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो मूवमेंट है उससे बहुत डीपली जो है कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, हर जगह। और जो वेस्टर्न डिसाइपल्स थे ना, ये जब सारा टाइम हरि नाम करते हुए चलते थे तो इंडियन जो थे वो इन लोगों को देख के बड़ा ही अद्भुत महसूस करते थे कि नगर संकीर्तन हो रहा है। और एक नगर संकीर्तन में क्या हुआ कि 2 माइक्रोफोन थे, एक हंसदूता प्रभु के पास था और एक जमुना माता जी का था। तो माता जी एक सॉन्ग, एक लाइन गाती, एक श्लोक बोलती और बाकी लोग उनके पीछे बोलते, और फिर हंसदूता प्रभु दूसरा वर्स गाते और पीछे वाले लोग उनको फॉलो करते, और ऐसे ही चल रहा था। और तभी श्रील प्रभुपाद आते हैं और ये दोनों क्या करते हैं, अपना माइक्रोफोन श्रील प्रभुपाद को दे देते हैं दोनों, और श्रील प्रभुपाद गाना शुरू करते हैं और फिर ये लोग उनको फॉलो करते हैं। तो मतलब एक इतनी तपस्या के उपरांत भी ये इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे ऑन द पावर ऑफ हरि नाम। सो एक बार क्या होता है कि मंगला आरती हो चुकी है और ये सब जो है बाहर प्रसादम के लिए जा रहे हैं, और ये मंगला आरती करते थे, फिर प्रसादम खाते थे और फिर नगर संकीर्तन के लिए चले जाया करते थे। और इन्होंने ना बहुत, मतलब लोग इनको एक्चुअली देखने आते थे कि कितना इनका यूनिकनेस था, कि कैसे ये हरि नाम पे नाच रहे थे, ठीक है। और कीर्तन हुआ था, कई बार कीर्तन मधुसीवा प्रभु करते थे, अच्युतानंद प्रभु करते थे, और दीननाथ दास, हंसदूता, कभी कभार श्याम सुंदर और मालती माता जी भी लीड करते थे। और श्याम सुंदर और मालती माता जी की 2 साल की जो लड़की बेटी थी सरस्वती, लोग तो उनको देख के ही बड़ा खुश हो जाते थे। कभी कभार वो कीर्तन करती थी, चैंट करती थी, डांस करती थी, और लोग बड़ा देख के अद्भुत उनको लगता था कि कैसे एक छोटी लड़की कैसे कृष्ण भावामृत के लहरों में बही जा रही है, कैसे वो भगवान के नाम का उच्चारण कर रही थी। और उनको ये प्रोत्साहन मिलता था कि हमें भी ये करना चाहिए, कि कैसे ये वेस्टर्न डिवोटीज़ जो हैं हमको फॉलो कर रहे हैं, जबकि ये हमारी धरोहर है। तो प्रभुपाद जो थे ना, जो उन्होंने सूरत में कहानी शुरू करी थी अजामिल की, वहाँ पे श्रीमद् भागवतम की क्लास में अभी भी वो अजामिल की कहानी सुना रहे थे। और ये कहानी सुन के बहुत, माता जी का तो बहुत हृदय परिवर्तन हुआ, और उनका जो फेथ है हरि नाम में वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। उनको लगा कितना इम्पोर्टेंट है कीर्तन, चांट करना, कि चांटिंग का कीर्तन और शास्त्र पढ़ने का कीर्तन, क्योंकि शास्त्र ही है जो आपका प्रगाढ़ निष्ठा हरि नाम में बढ़ाती है। तो माता जी को ये बहुत, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उनको लगा कि सिर्फ हरि नाम जपना ही काफ़ी नहीं है, उसके बारे में शास्त्रों में से पढ़कर उसमें प्रगाढ़ता बढ़ानी चाहिए। सो एक बड़ा चेंज हुआ वहाँ पे, कि इस्कॉन के सन्यासियों का नंबर जो था मेले में बढ़ता गया। बहुत सारे सन्यासी वहाँ पे आने लगे श्रील प्रभुपाद को ज्वाइन करने के लिए, और मोस्ट जो सन्यासी थे वो कलकत्ता से थे। जनरली इस्कॉन में गृहस्था फैमिलीज उस समय ज़्यादा थी, लेकिन ये एक चेंज हुआ कि बहुत सारे सन्यासी जो थे कलकत्ता से आने लग गए और वो वहाँ पे रहने लग गए। और कुछ जो थे वो गौड़िया मठ से आए थे सन्यासी, और श्रील प्रभुपाद सबको श्रीमद् भागवतम की क्लास दिया करते थे, और वो लोग उसको बहुत अच्छे से सुना करते थे। तो एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद भागवतम की क्लास दे रहे थे एवरी मॉर्निंग की तरह, और सारे डिसाइपल्स वहाँ बैठ के सुन रहे थे। और
माता जी की आदत थी कि जब से मतलब वो वेस्टर्न वर्ल्ड से थी और उनको इतना एटिकेट्स मतलब इंडियन एटिकेट्स का नहीं पता था, उनका अपब्रिंगिंग बड़े डिफरेंट थी, तो वहाँ मेन और वुमेन में इतना वो नहीं करते थे। और क्योंकि माता जी शिला प्रभुपाद के प्रति उनका बहुत रुझान था, मतलब शिला प्रभुपाद उनके लिए एक फादरली फिगर थे, एक गाइड थे, एक मेंटर थे, सब कुछ थे। और माता जी बड़े ऑ में होती थी, तो वो चाहती थी कि शिला प्रभुपाद द्वारा स्पोकन एवरी वर्ड और हर चीज़ को वो बहुत संभाल के रखती थी, चाहे वो उनकी केन का टूटा हुआ नीचे का हिस्सा हो, चाहे कुछ भी हो, शिला प्रभुपाद से उनको मिलता था वो संभाल के रखती थी। और शिला प्रभुपाद की वाणी, जो प्रत्येक वर्ड उनके मुख से निकलता था तो वो अपने जर्नल्स में नोट कर लेती थी। तो जो ये बेसिकली जमुना माता जी की कंप्लीट कहानी है वो उनके जर्नल में से निकाली गई है कि जो उन्होंने उस समय फील किया, शिला प्रभुपाद की उनकी क्या रियलाइजेशन थी। तो माता जी की आदत थी कि सब बैठ जाते थे तो माता जी शिला प्रभुपाद के बिल्कुल समीप जाके उनके व्यास आसन के राइट साइड बैठ जाती थी और अपने जर्नल में जो जो शिला प्रभुपाद बोलते थे वो लिखती रहती थी। और शिला प्रभुपाद बहुत ओपन और मर्सीफुल थे लेडीज़ के लिए भी, और वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये डिवाइड करो मैन, यहाँ कभी भी वो डिवीज़न नहीं करते थे मैन और वुमेन में, क्योंकि उनको पता था कि पाश्चात्य देश के एटिकेट्स जो हैं वो एकदम डिफरेंट हैं हमारे संस्कृति से, तो वो उन लोगों को एक्सेप्ट करते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि माता जी वहाँ पे बैठी हुई थी और लेडीज़ जो थी पीछे बैठी हुई थी, तो एक सन्यासी आया और उसने माता जी को कहा कि आप देख रही हैं कि स्त्रियाँ कहाँ बैठी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ पीछे बैठी हैं। उन्होंने कहा कि तो एटिकेट्स यही है कि आप सन्यासियों के, क्योंकि शिला प्रभुपाद भी सन्यासी थे, तो सन्यासियों के समीप मत बैठिए, आप वहाँ पे बैठिए। अगले दिन से वो पीछे बैठने शुरू हो गई। तो उसी मॉर्निंग में जब वो पीछे बैठी तो उसी दिन शिला प्रभुपाद जब माता जी अपने कपड़े सुखा रही थी, धुले हुए कपड़े बाहर सुखा रही थी, तो शिला प्रभुपाद ने उनसे पूछा, जमुना क्या तुमको मुझसे सुनना अच्छा नहीं लगता? तो माता जी एकदम रो पड़ी। उन्होंने कहा शिला प्रभुपाद, मेरे को अपने जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका संग चाहिए और आपसे सुनना तो मेरे लिए बेस्ट थिंग है, मैं सब छोड़ सकती हूँ पर आपसे सुनना नहीं। परंतु ऐसा हुआ था कि एक सन्यासी ने मुझे कहा कि मुझे लेडीज़ में बैठना चाहिए एज अ मैटर ऑफ एटिकेट्स। तो शिला प्रभुपाद ने कहा यस, ये एटिकेट्स है इंडिया में। तो माता जी को वो सेपरेशन फील हुआ और जो वो प्रॉक्सिमिटी इतने सालों से वो शिला प्रभुपाद से फील कर रही थी वो एकदम से जो हो गई, टूट गई इंडिया आके। तो शिला प्रभुपाद से माता जी मतलब बहुत भाव विभोर हो रही थी। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद से पूछा, शिला प्रभुपाद आप बताइए आप अपने गुरु महाराज से कितनी बार मिले हैं? तो शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि मेरे गुरु महाराज से मैं कभी सेपरेट ही नहीं होता, वो एवरी सेकेंड, हर सेकेंड वो मेरे साथ रहते हैं। तो माता जी ने फिर कहा, नहीं प्रभुपाद आप अपने गुरु महाराज से फिज़िकली कितनी बार मिले हैं? तो शिला प्रभुपाद ने कहा मैं 5 से 6 बार मिला हूँ। तो शिला प्रभुपाद ने बताया कि देखो गुरु की 2 तरह की सेवा होती है, एक वपु सेवा होती है, एक वाणी की सेवा होती है। वपु सेवा होती है उनकी बॉडी की से सेवा करना, मतलब उनके लिए कुक करना, उनके कपड़े धोना, उनकी प्रॉक्सिमिटी में रहना। और एक वाणी की सेवा होती है कि जो वो बोल रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और उनको वैसे ही करना। तो गुरु बहुत खुश होते हैं। और फर्स्ट टाइम माता जी को ये रियलाइज़ हुआ कि शिला प्रभुपाद हमेशा के लिए उनके साथ नहीं रहने वाले। माता जी को लगता था शिला प्रभुपाद कभी जाएंगे ही नहीं। और फर्स्ट टाइम उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको सर्व करना आना चाहिए इन सेपरेशन ऑल्सो, उनकी वाणी की सेवा करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद उनको समझाते हैं कि उनके बहुत बड़े बड़े सन्यासी गुरु भाई हैं जो उनके गुरु महाराज के साथ ऑलमोस्ट रहते थे, उनके साथ संग करते थे, लेकिन उसका क्या फ़ायदा। एक मच्छर भी होता है, वो भी राजा की गोद में बैठता है तो वो पास में ही राजा का, लेकिन वो क्या कर रहा है, उससे क्या सीख रहा है, ये मैटर करता है, ना कि सिर्फ एक फ़िज़िकल सेपरेशन। तो वाणी की सेवा जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उस समय ये चीज़ माता जी को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुई कि उनको फ़िज़िकल सेपरेशन शिला प्रभुपाद से सहनी होएगी और उनको उनकी वाणी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से उनको सर्व करना होगा। शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर में भी कहते हैं कि जिसको सुनना अच्छा लगता है वही बोल पाएगा, वही आगे प्रचार कर पाएगा। वो कहते हैं जो व्यक्ति अपने
जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, वही अपने गुरु महाराज के हृदय के सबसे निकट रहता है। तो ये मत सोचो कि तुम मेरे से सेपरेट हो गए। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो गुरु महाराज होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, वो हर व्यक्ति के फादर के समान है। परंतु जब बेटा मैच्योर, शुरू में तो फादर क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है, खिलाता है, हर कार्य उसका करता है। लेकिन जब वो बेटा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फादर एक्सपेक्ट करता है कि वो अपना ध्यान रखे और साथ के साथ वो अपने फादर का भी ध्यान रखे। इसी को मैच्योरिटी प्रोसेस कहा जाता है, इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने गुरु महाराज की। तो शिला प्रभुपाद ने माता जी को कहा एक बार कि तुम कीर्तन लीड किया करो, पर अगेन माता जी को जब वो झटका लग चुका था कि नहीं एक एटिकेट्स होते हैं, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे अब बहुत सारे सन्यासीज़ हैं तो वो फिर उंगली उठाएंगे, ऐसे बोलेंगे। तो माता जी ना हमेशा जो होती थी फ्रीज़ हो जाती थी और बैक ऑफ कर लेती थी, और ये उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करने लग गया। ये बहुत सारे फीमेल डिपोटीज़ फेस कर रहे थे एक मैटर ऑफ एटिकेट्स, और वो एक दूसरी जगह से आए थे, तो इनको लग रहा था। पर माता जी ने उसको टॉलरेट किया और उससे ये सीखा कि ये एक छोटी चीज़ है और मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत बड़ी है, और ये जो है मेरे लिए एक लर्निंग और ग्रोइंग एक्सपीरियंस है। मुझे इसको लेके जो है बातों का ना हवा नहीं बनाना चाहिए, मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसे मेरे गुरु महाराज ने बताया है कि मेरे गुरु महाराज जैसे चाहते हैं हमें वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए। और माता जी ने इसको कभी भी इम्पीडिंग नहीं बुलाया अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, बल्कि इसको साइड में रख के वो अपनी भक्ति जीवन में आगे बढ़ती रही। शिला प्रभुपाद चाहते थे उनकी जो प्रसादम किचन है वहाँ पे इस्कॉन के मेले में, वो कम से कम जो है 24 घंटे तक चलती रहे। तो वहाँ पे जो किचन वो थी वो मेकशिफ्ट थी, तो वहाँ पे पूरा दिन सूखी लकड़ियों इकट्ठा की जाती थी और वो जलने की उनकी स्मेल जो होती थी वो आती थी और सारा दिन स्मोक होता था। इवन वो फायर कोल्ड सीज़न में भी वो जो है वो फायर जला के रखते थे। कुछ दिन होते थे जो बहुत ठंडे होते थे और कुछ दिन जो होते थे कुछ दिन बहुत ज़्यादा ठंडे हुआ करते थे और कुछ दिन जो होते थे रेनी वाले होते थे, तो वहाँ पे कपड़े सुखाना ना ऑलमोस्ट जो होता था मुश्किल था। ये देखिए, ये वहाँ की किचन थी, ये पंडाल के डीटीज़ हैं राधा माधव जिनकी सेवा वहाँ पे चलती थी। और ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे ये किचन चलती थी और यहाँ पे 24/7 ये पानी वगैरह सब ये लोग लेके आते थे। कुछ दिन जो हम बता रहे हैं वहाँ पे ठंडे होते थे, कुछ दिन रेनी होते थे, बड़ा इम्पॉसिबल होता था वहाँ पे अपने कपड़ों को सुखाना, ठीक है। और तो जो कैंप की मेकशिफ्ट वॉल्स होती थी वहीं पे ये लोग क्या करते थे, अपने कपड़े सुखा दिया करते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और कई बार इनके कपड़े इतने गंदे हो चुके होते थे और उनके ऊपर हल्दी के स्टेन्स वगैरह लगे होते थे कि कोई उनको चुराता भी नहीं था। नए कपड़े जैसे ही डालते थे वो डिसअपीयर हो जाते थे, लेकिन इनके कपड़े इतने गंदे हो जाया करते थे पूरा दिन सेवा करके कि कोई लेता नहीं था। और बहुत सारे दिन इन डिवोटीज़ को क्या होता था, मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब होम प्रोग्राम्स के लिए बहुत इनविटेशन मिलते थे, और ये लोग क्या करते थे, शिला प्रभुपाद अपने रिक्शा में निकल जाते थे, तो ये लोग जो है रिक्शे पे सारे डिसाइपल्स उनको फॉलो करते थे। कुछ लोग सिर्फ वहाँ पे जो गंगा जी में त्रिवेणी में स्नान करने आए थे, वो सिर्फ अपने सिंस को जो है मतलब जो उन्होंने पाप किए थे उनको धोने के लिए ही आते थे। बट शिला प्रभुपाद कहते थे कि सिर्फ पाप को धोने से पाप ख़त्म नहीं होंगे, उनके जो बीज हैं वो रह जाते हैं। तो वो बीज कैसे जाते हैं, कृष्ण भावामृत को सीरियसली फॉलो करने के लिए। मतलब अगर किसी ने कोई झूठ बोलता है और वो वहाँ त्रिवेणी में आके स्नान करता है तो ठीक है, उसके वो जो भी उसके पाप हैं झूठ बोलने की वजह से वो कट गए, परंतु उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति तो नहीं गई ना, वो जाती है जब हम कृष्ण भावामृत को सीरियसली
फॉलो करते हैं, हम कृष्ण भावामृत को मतलब कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। शिला प्रभुपाद ने इन लोगों को रूप गौड़िया मठ भी लेके जाते हैं और अपने डिसाइपल्स को। और ये रूप गौड़िया मठ की जो ये पिक्चर्स थी ना, जब शिला प्रभुपाद 1967 में इंडिया आए थे तब अच्युतानंद स्वामी ने बाहर भी भेजी थी। और जमुना माता जी की बड़ी इच्छा थी यहाँ देखने की, जहाँ पे शिला प्रभुपाद को इनिशिएट किया गया था, उनको दीक्षा मिली थी अपने गुरु महाराज से। तो माता जी की ये इच्छा थी और जब वो इलाहाबाद आई अर्धकुंभ मेले में तो ये इच्छा जो है उनकी पूर्ण हुई और वो यहाँ के डीटीज़ को देखे बहुत ही खुश हुई। उन्होंने फर्स्ट टाइम इतने बड़े जो डीटीज़ थे उनको देखा था। और ये मठ बहुत इम्पोर्टेंट था शिला प्रभुपाद के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको पहली और दूसरी दीक्षा मिली थी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा। और ये वहाँ के डीटीज़ हैं जो शिला प्रभुपाद को बहुत मतलब इन डीटीज़ के लिए उन्होंने जो है पैसे भी दिए थे और इंस्टॉल भी किया था। जब वो इलाहाबाद में रहते थे, जब वो गृहस्थ रहते थे, तो उनके गुरु महाराज ने अपने डिसाइपल्स को कहा था कि जाओ अभय बाबू से मिलो, वो तुम्हें मंदिर बनाने में हेल्प करेंगे। और शिला प्रभुपाद ने इस मंदिर के लिए फंड्स इकट्ठे किए थे और ख़ुद भी दिए थे और इन डीटीज़ के लिए भी उन्होंने ये फ़ंड दिए थे और पर्सनली इसके इंस्टॉल किया था और इंस्टॉलेशन में आए थे। और शिला प्रभुपाद क्या है, इनको 10 मेधा घाट भी लेके जाते हैं। ये देखिए, ये गौड़िया मठ की पिक्चर्स है जहाँ पे ये सब बहुत अच्छे से इंजॉय कीर्तन कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जो है इनको 10 मेधा घाट भी लेके जाते हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्ट किया था कि डिवोशनल सर्विस के, भक्ति के डिफरेंट लिम्स के बारे में और कृष्णा के बारे में बताया था और प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस की भक्ति कैसे करनी चाहिए बताया था। और जो राधा कृष्ण का प्रेम है उसके बारे में भी बताया था कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, राधा कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। और ये सारे जो राज थे चैतन्य महाप्रभु ने इस 10 मेधा घाट पे खोले थे। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे मठ के लिए, हमारे जो कृष्ण भावामृत के लिए 4 सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, यदि हम उसको पढ़ लेंगे तो हमारी प्रगति निश्चित ही है। और वो है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाएं हैं, वो नेक्टर ऑफ डिवोशन जिसको कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये पूरा जो है कृष्ण भक्ति के अंदर कृष्ण भावामृत की जिसको कह लो ये टेक्स्ट बुक्स हैं। और इनमें सारी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जिनमें जगत के बारे में। और ये आपकी लाइफ, जब आप इसको गेन करते हो तो ये आपकी लाइफ को फुल और परफेक्ट बताती है और हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए सहायक है। माता जी ने अपने जर्नल में लिखा था कि कुंभ मेले में पूरे ही तरह जो थी तपस्या भरी जीवन था। हम अपने स्लीपिंग बैग में सोते थे जो हमेशा गीला रहता था क्योंकि ज़मीन गीली रहती थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और फ्लैश लाइट की बैटरीज हम संभाल के रखते थे कि जब बहुत इमरजेंसी होती थी तभी हमें यूज़ करते थे, क्योंकि पास में कुछ भी नहीं उपलब्ध हुआ करता था, सारी चीज़ें दूर थी। परंतु एक ये एसोसिएशन था, भक्तों का संघ था और शिला प्रभुपाद का था जो उनको उत्साहित रखता था। और वो हर रोज़ सुबह उठ जाती थी और वो स्नान करने चले जाती थी, क्योंकि वो शिला प्रभुपाद को पर्सनली सर्व नहीं कर रही थी, तो वो शिला प्रभुपाद के कीर्तन और कथा द्वारा उनका संग प्राप्त कर रही थी। और शिला प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग जो है ये उनके जो जितने भी वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं वो इस चीज़ को सीखें, डीपली एक्सपीरियंस करें कृष्ण भावामृत को, कि इतनी तपस्या में भी भगवान का नाम जपा जा सकता है। और ये जो हमारा प्रयास था ये बेसिकली हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए था, क्योंकि जिस प्रकार से हम हरि नाम के बारे में उनकी ग्लोरीज को सुनेंगे, उसके महत्व को जानेंगे, तो हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे और हम मंगला, मतलब आज तक जो भी शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं वो मंगला आरती से पहले 16 राउंड अपने कंप्लीट कर लेते थे। और ये सब इकट्ठे बैठ के चैंट करते थे, सुबह 1:30-2:30 बजे उठ के अपने 16 राउंड्स करके फिर मंगला आरती अटेंड करते थे। तो
ये मतलब इनके लिए बहुत ही अच्छा, जिसको कहते हैं ना, समय था। अच्छा, दूसरी चीज़ वहाँ पे जमुना माता जी ने ये देखी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं आती थी क्योंकि वहाँ पे जो थे मंकीज़ होते थे, हर प्रकार के जानवर होते थे, वो कॉन्स्टेंटली वहाँ की वायर्स में ना हैंग करते रहते थे। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो थी बार बार जाती थी। नंद कुमार प्रभु जो थे वो शिला प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थे, और वो क्या करते थे, रात को ही गंगा जी में से जल बाल्टी भर के ले आते थे ताकि सुबह उनको जाना ना पड़े, और शिला प्रभुपाद के लिए वो 24 घंटे अवेलेबल करें। तो जनवरी में ये कुंभ था, और वहाँ पे कभी कभार बारिश आती थी, बहुत सारे दिन तक आती रहती थी, और कभी उनको सूरज देखने को नहीं मिलता था। और जब भी वहाँ पे बारिश आती थी तो जमुना माता जी कहती थी मेरी छाती बढ़ जाती थी, मेरे को बलगम हो जाता था। माता जी कहती हैं कि जब इतना सा कोल्ड वेदर मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है, मैं तब 27 साल की थी, तो शिला प्रभुपाद तो जो 70 साल से भी ऊपर की उम्र में थे, वो कितना इफ़ेक्ट हो रहे थे। ठीक है, वो सुबह भी ठंडे बाइटिंग कोल्ड में भी नहाते थे, और उसके बाद इतने सारे कपड़ों में वो ट्वाइस कपड़ों में, मतलब इतने गर्म कपड़ों में 2-2 लेयर ऑफ कपड़ों में बैठ जाते थे, और साथ में उनका थूकदानी होती थी जहाँ पे वो थूकते रहते थे, क्योंकि इतना उनका बलगम भर जाता था। और क्योंकि वहाँ पे कोई क्रीम और ऑयल की सुविधा नहीं थी, तो माता जी के सारे पैर फट गए थे और उनमें ऐसा लग रहा था डार्क हो गए हैं। इवन माता जी उसको कितना भी स्क्रब कर लेती थी, पर रगड़ती थी तब भी वो वैसे ही रहते थे। उन माता जी को लगता है जो वेस्टर्न के लोग हैं, जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, उनकी उम्र जल्दी बढ़ती है इंडियंस से, क्योंकि उन लोगों को क्रीम लगाने की और चीज़ों से प्रोटेक्टिव ऑयल्स लगाने की आदत थी। और यहाँ पे उस समय, अब तो खैर इंडिया में भी हो गया, लेकिन उस समय ये इंडिया में बहुत कंसेप्ट नहीं था। और जब ये लोग सूर्य उदय से पहले माता जी जमुना जी में, मतलब त्रिवेणी में स्नान करते आती थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस कहती हैं कि यमुना जी जो थी वो ग्रीन कलर की दिखती थी और ठंडी थी, बहुत उनका पानी ठंडा था। और जो गंगा जी थी वो ब्राउन कलर की दिखती थी और उनका पानी हल्का सा गर्म था, और जो सरस्वती थी वो अंदर नीचे से आती थी। और ऐसे ही माता जी कहती है एक बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस स्नान आया, शाही स्नान आया, जो बहुत कैलकुलेशन के बाद, तब माता जी वहाँ पे गई, उन्होंने स्नान किया और उन्होंने पूरा ईशोपनिषद और गुरु अष्टकम स्नान करते हुए गाया। तो वो अपना ये एक एक्सपीरियंस कहती हैं। और एक मॉर्निंग क्या था, शिला प्रभुपाद ना, जब ये माता जी स्नान वगैरह करके आए तो शिला प्रभुपाद को देखा कि वो पुजारी को बहुत डांट रहे थे। वो कह रहे थे यदि तुम अपनी सेवाएं अच्छे से नहीं कर पाओगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम्हें भगवान की सेवा अच्छे से करनी है तो जल्दी उठो, स्नान करो, ठीक है, और चैंट करो। तो शिला प्रभुपाद बहुत अनॉयड थे, तो वो बहुत खुश रहते थे जो सुबह जल्दी उठ के स्नान करते थे और अपने 16 राउंड्स कंप्लीट करते थे। एक श्रीमद् भागवतम क्लास में शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि किस प्रकार से जब हम ऑफेंसलेस चैंटिंग करते हैं बिना अपराध किए, और हम अपना ये रेगुलेटेड प्रोग्राम सुबह जल्दी उठने का ये सब अच्छे से फॉलो करते हैं, तो हम बहुत जल्दी जो है मुक्त हो जाते हैं, हम ये बंधनों से छूट जाते हैं। पर हमें जो कृष्ण और राम का नाम बहुत ध्यानपूर्वक जपना चाहिए। जैसे अजामिल की कहानी बताते हैं कि अजामिल जो था नारायण का नाम लिए सिर्फ अपने पुत्र को बुलाने के लिए, परंतु उसने इतना हेल्पलेस होकर वो नाम लिया कि भगवान ने उसको कहा कि भैया इसने मेरा नाम लिया, और देखिए वो कैसे इतने बड़े संकट से बच गया। सो प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन में भी जो है रोज़ सुबह डंग डंग मतलब घंटियाँ बजती रहती हैं, और लोग वहाँ पे टेम्पल्स में जाते हैं और वहाँ पे भगवान के दर्शन करते हैं। और जब वो ऐसे संग में रहते हैं तो वो जल्दी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो कृष्ण भावामृत में जो संग मिलता है, संग का रंग चढ़ता है और वो जल्दी मुक्ति की तरफ, मतलब भव बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु गृहस्थ हम घर में रहें तो हम क्या होते हैं, हम बंधे रहते हैं, हमारी इच्छा नहीं करेगी।
तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि देखो फिर इस्कॉन का स्टैंडर्ड ऐसा मेंटेन करो कि आप सोसाइटी को टच कर पाओ, आप लोगों को चेंज कर पाओ, उनके हृदय में परिवर्तन ला पाओ, खुद ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ, खुद एज अ एग्जाम्पल सेट करो कि लोग आपको फॉलो करके इंस्पायर होएं, प्रभावित होएं और आपके साथ रहने करना चाहें, संग करना चाहें और उनका भी हृदय परिवर्तन आए। प्रभुपाद कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फ्लेदर फ्लॉक टुगेदर, जो जिस मनोवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं वो इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। तो जो ये मेला था, यमुना माता जी ने एक पोयम मतलब शी केम अक्रॉस, यमुना माता जी को एक पोयम मिली जो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी थी और उन्होंने वो अपने जर्नल में लिख ली। वो थी लेट क्राउडेड सिंस रिपीट माई ट्रायल सीन्स एंड लीड मी ऑन द फ्रॉम वो टू वो, केयर आई फॉर दैट इफ लव ऑफ गॉड अलोन वुड ब्लेस माई हार्ट वेयर आई गो, द होली सीट ऑफ लव इन वृंदावन वेयर मैटर्स लॉज हैव नो डोमेन, आह when my panting soul shall find its rest in the eternal realm again। इसका मतलब है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरे जो पाप हैं वो आते रहेंगे, पर मेरे को उसकी कोई चिंता नहीं है। परंतु यदि मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है और मैं वृंदावन में अनंत कोटि टाइम तक वास करता हूँ, अखंड वास करता हूँ, उस पावन भूमि में, वृंदावन में, इन जो मैंने सिंस किए हैं उनकी पनिशमेंट जो मिलेगी, जो मैंने पाप किए हैं उनकी पनिशमेंट का कोई राज्य नहीं चलता। और कब वो दिन आएगा जब मेरे थके हुए आत्मा को, जब मेरी थकी हुई आत्मा को जो कृष्ण प्रेम पाने के लिए बहुत ललायित है, उसको वहाँ पे शाश्वत रहने का अवसर मिलेगा वृंदावन में। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर की जो पोयम है माता जी ने अपनी बुक में लिखी और वो इतनी कनेक्टेड रही भक्ति विनोद ठाकुर से, वो थ्रू आउट लाइफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रही। उनकी पोएम्स उनको बहुत ऑनेस्ट लगती थी और एक अर्जेंट अपील लगती थी कि एक इमरजेंसी है कि ठाकुर जी से हम उनकी कृपा मांग रहे हैं। और एक जो वो हम्बल उनका नेचर था कि बहुत विनम्र भाव से वो कहते थे और एकदम लोगों के प्रति उनका कंपैशन होता था, एक जिसको कहते हैं लोगों के प्रति उनका एक दया भाव होता था। हाय ये बेचारे यहाँ पे अटके हुए हैं, ये गिरे हुए हैं, कहीं इनको भी जो है ठाकुर जी की सेवा मिले। और ये ऐसी पियर्सिंग प्ली होती थी कि ये किसी के भी पत्थर हृदय को भी पिघला सकती थी। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर से बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस थी और प्रभावित थी, और उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में भक्ति विनोद ठाकुर की पोएम्स का बहुत बड़ा जिसको कहते हैं हाथ था। माता जी कहती हैं उन्होंने लिखा, शिला प्रभुपाद मतलब उन्होंने अपने जर्नल में लिखा था कि भगवत गीता के अनुसार कृष्ण की जो मर्सी है, कृष्ण की जो कृपा है वो सारी जगह इक्वली ही है। मतलब हर जगह जो है कृष्ण की कृपा डिस्ट्रीब्यूटेड है, परंतु हम उतनी ही कृपा ले पाते हैं जितना हमारी पात्रता होती है। मतलब गंगा जी का तो पानी हर जगह अवेलेबल है, पर किसी के पास बड़ी बाल्टी है तो वो ज़्यादा पानी भर लेता है, किसी के पास छोटा लोटा है तो वो कम पानी लेता है। तो उसी प्रकार कृष्ण की जो कृपा है वो गंगा जी की तरह बह रही है, और सिर्फ ये हमारे अंदर पात्रता है, हमारी कितनी पात्रता है कि हम कितना उसमें से जल भर सकते हैं। तो हमें ये प्रोसेस को, कृष्ण भावामृत प्रोसेस को बहुत दृढ़ता से और उत्साह के साथ और अटेंटिवली होके निभाना चाहिए। और माता जी ने बहुत सारे भजन अपनी कॉपी में लिखे थे, जैसे जीव जागो, युगल आरती, गौर आरती, तुम सर्वेश्वरा, उन्होंने अपने जर्नल में लिखे थे। और शिला प्रभुपाद भी बताते हैं कि किस प्रकार जब वो बिज़नेस कर रहे थे उनका सारा बिज़नेस फेल हो गया था। और ये भी कृष्ण की कृपा थी, क्योंकि जब उन्होंने वो बिल्डिंग छोड़ी जहाँ पे वो कर रहे थे, वो बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो गई, वो बिल्डिंग जो है गिर गई क्योंकि उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। प्रभुपाद कहते हैं कि हम जो है ना हरि नाम को अप्रोच करते हैं, हम हरि नाम लेते हैं कि हमारी जो है भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, पर हमें ये समझना पड़ेगा, हमें चांट करते रहना पड़ेगा ताकि वो धीरे धीरे हरि नाम का जो है स्वाद आएगा। सिर्फ समय देने वाली बात है और हमें वो समय देना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे जीवन जो हैं ये इंद्र तृप्ति के लिए दिए हैं। तो हम जो है डिसीज स्टेट में हैं, हम
हम सिक हैं, हम बीमार हैं और हरि नाम का टेस्ट आने के लिए हमें कुछ समय देना पड़ेगा, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से सिर्फ इंद्र तृप्ति सीखते आए हैं और ये पहला जन्म है जिसमें हम हरि नाम को सीरियसली लें। तो यदि हम उसमें समय देंगे तो धीरे धीरे हरि नाम का जो टेस्ट है हमारी जीवा पे डांस करेगा। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सिर्फ हरि नाम की शरण लेने से क्या होगा, सिर्फ हरि नाम की शरण लो और अपना कार्य करते रहो, हरि नाम जपते रहो और दुनिया के काम करते रहो। ऐसा होगा तो आपके जो हार्ट में जो है ना परिवर्तन आएगा, आपका हृदय का शुद्धिकरण होगा ही होगा। कि अजामिल जो था एक वैश्या के संग में जो था वो नरकगामी हो गया था, वो नरक का रास्ता उसका बिल्कुल वो था, फिक्स था। बट जैसे ही उसने हरि नाम लिया तो उसके हृदय में भी परिवर्तन आया, शुद्धिकरण आया और वो जो है बहुत बड़े डेंजर से, नरक जाने के डेंजर से बच गया। कि हम अगर ग्रस्ता हैं, मतलब हम रिच हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, या हम गरीब हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कहीं पे भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, हमें हरि नाम की शरण जो है लेनी चाहिए। सिर्फ हरि नाम करते रहिए, मतलब उनकी शरण लेते रहिए और हरि नाम लगातार जपते रहिए, तो माया जो है हमसे दूर रहेगी, माया हमें कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। और शुद्ध नाम लेना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो कीर्तन भी है वो भी हरि नाम के गुणगान करने के लिए है। वो जिस वाइब्रेशन है आपके जीवा की, आपको लगता है कि आप बोल रहे हो, पर वो एक वाइब्रेशन है जिसमें आप भगवान को सर्व कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो। और जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं उसको कीर्तन कहते हैं, और जब हम एक शुद्ध भक्त को फॉलो करते हुए कीर्तन करते हैं तो उसको अनुकीर्तन कहा जाता है। जो भक्ति होती है वो भगवान की सेवा ही होती है। जैसे अर्जुन ने फाइट किया कुरुक्षेत्र का युद्ध, तो वो भी कृष्ण की सेवा थी। तो हमें जब हम अपना प्रचार कार्य कर रहे हो तो हमें अपने गुरु महाराज के चरण चिन्हों को फॉलो करना चाहिए। जो ग्रंथ भागवत है वो हमें व्यक्ति भागवत से सुननी चाहिए। ग्रंथ भागवत हमें किसी भी क्योंकि देखिए आजकल भागवत सप्ताह कहीं पे भी हो जाता है, कोई भी बोल देता है, कोई पैसों के लालच में बोल देता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ग्रंथ भागवत हमारे हृदय में तभी ही प्रफुल्लित होगी, तभी ही हमारे हृदय में रियलाइजेशन होगा जब हम व्यक्ति भागवत से सुनेंगे, प्रामाणिक गुरु परंपरा में स्थापित गुरुओं से सुनेंगे, आचार्यों से सुनेंगे, तभी ही भागवतम है जो अपना पूर्ण स्वरूप है वो हमें दिखा पाएगी। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि कहने को तो दूध है, लेकिन यदि कोई सर्प उसके टच कर ले तो वो पूरा दूध जो होता है वो पॉइजनस हो जाता है और वो दूध को हटा देना चाहिए। उसी समय कहने को तो भागवत चल रही है, लेकिन यदि किसी गलत व्यक्ति से सुन लिया तो वो पूरा पॉइजनस हो जाएगी। और ये लोग शिला प्रभुपाद तक वहाँ पे 28 जनवरी तक रहते हैं और उसके बाद शिला प्रभुपाद जो है इनको भेज देते हैं मुंबई कि वहाँ पे टेम्पल पंडाल प्रोग्राम के लिए। और माता जी ये अपनी रियलाइजेशन में बताती हैं कि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था सुबह उठना, ठीक है, और इतने ठंडे पानी में स्नान करना, लेकिन शिला प्रभुपाद इन स्पाइट ऑफ हिज एज, उनकी जो भी उम्र थी, वो सुबह उठते थे और ठंडे पानी से स्नान करते थे और फिर 3 घंटे का पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम जिसमें वो श्रीमद् भागवतम पे लेक्चर वगैरह देते थे। उनको ये करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु इस इतनी 70 की एज में भी वो ये करते थे ताकि वो हम जैसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन दें। राधानाथ स्वामी भी कहते हैं शिला प्रभुपाद को पता था लोगों के हृदय को कैसे छूना है और कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। वो एक छोटा सा भी कृष्ण भावामृत का स्पार्क देखते थे, एक छोटी सी भी चिंगारी किसी के हृदय में देखते थे कृष्ण को सर्व करने की, तो वो उसको, और चाहे वो कितने भी पॉल्यूशन में क्यों ना, चाहे वो व्यक्ति कितने ही गलत काम क्यों ना कर रहा और उसमें गलत काम के प्रदूषण में क्यों ना हो, परंतु यदि शिला प्रभुपाद उस व्यक्ति में कृष्ण को सर्व करने की थोड़ी सी भी चिंगारी देख लेते थे तो वो उसको इतनी हवा देते थे और वो एक बहुत बड़ी अग्नि में परिवर्तित हो जाती थी। और ये तभी होता था कि शिला प्रभुपाद लोगों का हृदय इसलिए परिवर्तित कर पाते थे क्योंकि वो सबसे प्रेम करते थे और वो सबके
वेल विशिंग फ्रेंड थे। और जो है अब ये शिला प्रभुपाद इन सब लोगों को क्या करते हैं, न्यू टेम्पल खोलने के लिए और पंडाल प्रोग्राम के लिए भेज देते हैं। कहाँ पे इन लोगों को भेज देते हैं? मुंबई। और जहाँ पे डिवोटीज़ क्या करते हैं, 7th फ्लोर ऑफ आकाश गंगा बिल्डिंग एक थी बहुभाई देसाई रोड पे बॉम्बे में, वहाँ पे वे पूरा फ्लोर ले लेते हैं। और वहाँ पे 2 फ्लैट्स थे बहुत बड़े बड़े, एक फ़्लैट में ये टेम्पल बनाते हैं और दूसरे फ्लैट में शिला प्रभुपाद के रहने का कमरा था। और दूसरे फ्लैट में क्या थे, एक क्वार्टर्स थे मेन और वुमेन के लिए और ऑफिस स्पेस थे। हालांकि ये बहुत बड़े कमरे थे, परंतु इनका जो इतना प्रचार कार्य से बढ़ रहा था और लोग इनसे बहुत प्रभावित होते थे, तो ये लोगों का आना जाना बना रहता था और ये पूरा लोगों से भरा रहता था टेम्पल। और शिला प्रभुपाद भी जब बॉम्बे आए फरवरी के अंत में, मधुसूदन दास और तमाल कृष्ण दास और हंसादूता और तुष्टा कृष्ण दास, मालती देवी और कौशल्या देवी के साथ, और फोटोग्राफर जॉन जो कि बाद में यदुबरा दास आए, वो भी आए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम विशाखा देवी, जिसका नाम जेन था, जो कि बाद में विशाखा देवी बनी। और वो फ्लैट इतना ज़्यादा क्राउडेड हो जाता था कि माताजी को वहाँ पे सोने की भी जगह नहीं मिलती थी और माताजी था ना बालकनी में जाके सोती थी। और अब बम्बे में पंडाल प्रोग्राम का क्या होता है, कैसे सब आगे बढ़ता है, ये हम नेक्स्ट क्लास जमुना माताजी की सीरीज़ 9 में देखेंगे। तब तक सबके लिए हरे कृष्णा एवरीवन, प्लीज़ फॉलो द सीरीज़। बहुत ही अचंभित स्टोरी है कि कैसे एकदम काउंटर कल्चर के लोग जो हैं एकदम सरेंडर हो गए हम लोगों को सिखाने के लिए। देखिए हमें ये सीखना चाहिए, ये तो हमारा कल्चर है, ये तो हमारे मतलब बचपन से हमें ये सारी चीज़ें पता है। और ये वेस्टर्नर्स कैसे शिला प्रभुपाद द्वारा प्रभावित हो गए और हर प्रकार की तपस्या करने के लिए ये लोग तत्पर रहे, अपने गुरु महाराज के कहने पे कहीं भी कभी भी चले जाते थे। तो बॉम्बे के पंडाल प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। हरे कृष्णा एवरीवन।